बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेरोटिनिन, इसका मालिकुलर मास उसने दे दिया है, वो के क्या है 176 ग्राम पर मोल। इज अ कंपाउंड दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स टू इन ब्रेन्स एंड मसल्स। इट कंटेन 68.2% कार्बन, 6.86% हाइड्रोजन, 15.09% नाइट्रोजन एंड 9.08% ऑक्सीजन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? अब हमारे पास ये जो परसेंटेज दी गई है और हमने इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरीके से होगा। स्टेप 1, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। हमने परसेंटेज जो है वो हर एलिमेंट की फाइंड आउट करनी है। क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कि हमारे पास है 68.2%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो है 6.86%। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 15.09% और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ये गिवन है। अब हमने इधर न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट उससे वैल्यू निकाली। अब हमने दूसरे स्टेप में मालूम करना है फाइंडिंग नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का जो है वो हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करना है। तो पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन कैसे मालूम करेंगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन और उसका एटॉमिक वेट पे हम डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज इसकी कितनी है 68.2 और इसका एटॉमिक वेट कितना है कार्बन का 12। तो हमने जब ये किया तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी कि इतने ग्राम एटम्स हमारे पास कार्बन के मौजूद है। अब ग्राम एटम्स को दूसरा हम नाम देते हैं मोल्स। इसी तरह से हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन मालूम किया कि परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट पे डिवाइड कर दिया। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1.008, तो इसकी ये आ गई ग्राम एटम्स की में वैल्यू। इसी तरीके से नाइट्रोजन के हमने जो परसेंटेज उसको उसके एटॉमिक वेट जो कि नाइट्रोजन का होता है 14 उससे डिवाइड किया तो इसका आ गया 1.08 ग्राम। और सेम एज हमने ऑक्सीजन के साथ किया। ठीक है, तो ये सारी के सारे जो है वो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमारे पास आ गए कंपाउंड के या मोल्स आ गए। अब हमने एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने लिखना है कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, नाइट्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। जैसे हमें इधर न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में दिया गया वैसे वैसे ही हमने इनको तरतीब से लिख लिया। अब कार्बन के हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने थे 5.86, वो हमने लिख लिया। हाइड्रोजन के 6.86 वो लिख लिया। और इसी तरीके से नाइट्रोजन के हमने 1.08 वो लिख लिया। और इसी तरीके से ऑक्सीजन के हमने 0.57 लिख लिए। अब एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि जो ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए हुए हैं इनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 0.57 ग्राम। ठीक है, तो हमने इन सब से जो है वो हमने उसी से डिवाइड कर दिया और इसका आंसर आ गया 9.96 जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है 10 के। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा 1.89 जो कि अप्रोक्सीमेटली हम कर लेते हैं 2 और इसका 1 ही आ गया। अब राइटिंग एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैसे लिखना है जिसका देखिए कार्बन का 10 आया तो C10 हो गया, हाइड्रोजन का 12 आया तो H12 हो गया, इसी तरीके से नाइट्रोजन का 2 आया तो N2 हो गया और इसी तरीके से ऑक्सीजन का 1 आया तो हमारे पास ये हमने ऑक्सीजन 1 लिख लिया। अब हमने लिखना है इसका स्टेप 5 में राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला मैस फाइंड आउट करना है। इस एम्पिरिकल फार्मूले से हमने एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैसे फाइंड करना है। देखिए कार्बन का होता है 12, क्योंकि हमारे पास 10 कार्बन है तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 कार्बन का एटॉमिक वेट आ जाएगा। इसी तरीके से 12 हाइड्रोजन का, इसी तरीके से 2 नाइट्रोजन का हमने फाइंड आउट करना है और उन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 176 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास जो हमारे पास गिवन है वो 176 ग्राम पर मोल है, जो ऊपर स्टेटमेंट में यहाँ पे उसने m बना के यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, हमने पहले n की वैल्यू फाइंड करनी। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास भी 176 है, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी 176 है, तो n की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे हमने लास्ट पे अप्लाई कर देना फार्मूला जिससे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो जो है वो इसका जो है n की वैल्यू हमने 1 निकाली, एम्पिरिकल फार्मूला इसका यही है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सेरोटोनिन का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है।